हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बंटी आर्य आपके अपने परिवार ज़े एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी तीसरी क्लास बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तमाम सारे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं, आज मैं उन सब को कराने का काम करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहली बात ये आती है कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। तो जब हम सनातन धर्म को पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, तो हमको जानने को मिलता है कि बौद्ध धर्म हमारा और जैन धर्म ब्रह्मोत्तर साहित्य से निकलते हैं, जबकि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म होता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की दो शाखा होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है जैन साहित्य, एक होता है बौद्ध साहित्य। जिस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, पहला आता है जिसे बोलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ, दूसरा आता है जिसे बोलते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा निकल कर आता है जिसे बोलते हैं पुरातत्व साक्ष्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला आता है धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ, इस धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ब्रह्मोत्तर साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य। जो हमारा ब्रह्मोत्तर साहित्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस ब्रह्मोत्तर साहित्य में दो शाखाएं निकलती हैं, एक बौद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य। आज हम बौद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न आपके समक्ष में रखने का काम करूंगा। आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम भारत की लोकेशन पे जाते हैं तो आपने ये वाला क्षेत्र पढ़ा होगा। यहाँ पर पड़ता है नेपाल, और नेपाल की अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं नुलम्बनी। नुलम्बनी, तो नेपाल में कपिलवस्तु नुलम्बनी में एक सन निकल कर आती है जिसे बोलते हैं 563, और 563 में बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ। पहला प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म भारत के किस क्षेत्र में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म भारत का पड़ोसी देश वर्तमान में जो नेपाल आता है, उस नेपाल में कपिलवस्तु पड़ते हैं, और कपिलवस्तु में एक जगह पड़ती है नुलम्बनी। उस नुलम्बनी में 563 में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध को एक नाम से जाना गया जो एशिया के विभिन्न प्रकार के देशों में जो बहुत ज़्यादा व्याख्यात रहा कि गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। यहां से भी प्रश्न बचता है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शोद्धोधन होता है। इसके बाद अगर देखा जाए ये शोद्धोधन कहाँ के मालिक होते हैं, तो यहां पर एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु के नुलम्बनी में। वहां पर एक कबीला हुआ करता था और उस कबीले को कुल कहा जाता था। तो एक कुल हुआ करता था जिसका नाम होता था साक्य। तो गौतम बुद्ध के पिता इस साक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे जिनका नाम शुद्धोधन था।
इसी के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माता कौन थी। तो गौतम बुद्ध की माता थी माया देवी। माया देवी। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं और इतिहास को पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी होता है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन होता है, जो शाक्य कुल के प्रधान होते हैं। ऐसा माना जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास में स्टडी करने से यह पता लगाया गया है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 2 या 3 दिन के बाद गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उनका जो पालन पोषण करती हैं उनकी एक मौसी होती है जिनका नाम प्रजापति गौतमी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत अच्छा पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण या लालन पोषण किसने किया था। तो लालन पोषण या पालन पोषण अगर किसी ने किया था तो प्रजापति गौतमी ने किया था। एक इनकी मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के या गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। इसी के बाद हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना विवाह विवाह 16 वर्ष की आयु में किया। 16 वर्ष की आयु में किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध का एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है। पुत्र का नाम राहुल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की कपिलवस्तु के निलंबनी में हुआ था, तो जब इनके पापा इस शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे तो उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर एक सभा बुलाई, एक समारोह कराया, जिस समारोह में विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्र से ज्योतिष आए। और ज्योतिष आने के बाद जब गौतम बुद्ध को एक भ्रांति समाज में फैली हुई है कि गौतम बुद्ध को क्या वास्तविक रूप से किसी ईश्वर ने उनको अलौकिक शक्ति दी थी या उनको इस भारत के अलग अलग राज्य क्षेत्र में जाने के बाद, भ्रमण करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तमाम सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध के पिताश्री ने, जिनका नाम सुद्धोधन था, उन सुद्धोधन ने अपने बेटे का हाथ दिखाया। तो अपने बेटे का हाथ दिखाने के बाद उस ज्योतिष ने कहा कि आपका बेटा इस जीवन काल के अंदर जब भी बड़ा होगा वो इस समाज के अंदर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जिसके डर से गौतम बुद्ध के पिताजी ने क्या काम किया, अपने पुत्र को अपने साम्राज्य में 20 वर्ष रखा। कितने वर्ष रखा मेरे प्यारे बच्चों? 20 वर्ष रखा। और 20 वर्ष रखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए एक समान स्थिति पैदा करके दी, यानी कि उनके लिए दिन रात, सुख दुख, तमाम सारी वो चीजें जो समाज में होने वाली रोजमर्रा की चीजें होती हैं, उनके लिए सारी एक जैसी रखी। मगर गौतम बुद्ध का अचानक एक बार मन करने लगा, अपने साम्राज्य से वो बाहर जाने के लिए उनकी इच्छा हुई, उन्होंने इच्छा जताई। और जब वो अपने साम्राज्य से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्यों को कौन कौन से देखा मेरे प्यारे बच्चों?
मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा मेरे प्यारे बच्चों, पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने एक शव देखा, उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी देखा। मेरे प्यारे बच्चों, जब गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जब वो इन चार दृश्यों को देखते हैं, पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, एक उन्होंने सब व्यक्ति देखा, एक उन्होंने सन्यासी व्यक्ति देखा। तो गौतम बुद्ध के मन में एक विचार पैदा होता है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि मेरे पिताश्री ने जो मेरे साम्राज्य के अंदर मुझे 20 वर्षों तक रखा है, उस व्यवस्था के अंदर मैंने सारी चीजें समान देखी हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की भिन्नता मैंने आज तक नहीं देखी। जब गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य से निकलते हैं तो ऐसा माना गया कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने से निकल रहा था, और जब कोई बूढ़ा व्यक्ति उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर दर्द से कर रहा था, यानी कि वो रो रहा था। तो गौतम बुद्ध का हृदय उसे देखकर विचलित हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगली कड़ी में जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, और कोई बीमार व्यक्ति होता है, शरीर से पीड़ित होता है, तो वो भी दुख के कारण रोता है। गौतम बुद्ध ने दूसरे व्यक्ति को भी रोते हुए देखा, तो उनका मन जो था, उनको जो हृदय था, वो फिर दुख का अनुभव करने लगा। उसके बाद तीसरा इन्होंने सब व्यक्ति देखा। सब माने का मतलब होता है मृत व्यक्ति देखा। और जब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जब कोई मर जाता है तो उसके आसपास के चाहने वाले लोग उसकी याद में रोते हैं और मृत व्यक्ति के पीछे जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। तो उनका हृदय फिर उनके हृदय एक दुख का अनुभव करता है। और जब उन्होंने एक शांत व्यक्ति देखा, शांत का मतलब सन्यासी व्यक्ति देखा। सन्यासी व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था, न उसको एक बूढ़े व्यक्ति से मतलब था, न उनको एक बीमार व्यक्ति से मतलब था, न उनको सबसे मतलब था। जो सन्यासी था वो शांतिपूर्वक एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए हुए था। तो गौतम बुद्ध ने क्या काम करा, इन चारों दृश्यों को जानने के लिए, इन चारों दृश्यों को देखने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य से त्याग दिया। और त्याग देने के बाद ऐसा माना जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, 29 वर्ष की अवस्था के अंदर गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया। मेरे प्यारे बच्चों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है और सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था के अंदर गृह त्याग किया था। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको बना के देगा। पहला 29 वर्ष की अवस्था में, दूसरा ऑप्शन आपको मेरे प्यारे बच्चों देगा 20 वर्ष की अवस्था में, तीसरा ऑप्शन आपको देगा 40 वर्ष की अवस्था में, और 5वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको बना के दे देगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए, जब गौतम बुद्ध ने अपने साम्राज्य को त्यागा, गृह को त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में, एक घटना हुई। इस घटना को एक नाम दिया गया, उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण मेरे प्यारे बच्चों, ये महाविनिष्क्रमण जो घटना कहलाई, ये गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाई। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था के अंदर गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की अवस्था में उस घटना को क्या कहा गया था। तो उस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। जिनके साथ एक उनका साथी गया था, उस साथी की अगर बात करना चाहूं, एक इनका साथी था, उस साथी का नाम था, जिसे बोलते हैं चन्ना, उस साथी का नाम था चन्ना। और एक ही अपने साथ गृह त्याग के समय लेकर गए थे, एक इनके साथ गया था इनका प्रिय घोड़ा, उस घोड़े का नाम था कंथक। मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएसआई की पिछली परीक्षा में पूछा कि निम्नलिखित में से बताइए, जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था के अंदर गृह त्याग किया था, तो उनके साथ उनके सारथी कौन गए थे, उनका नाम स्पष्ट कीजिए। तो उनके साथी गए थे उनका, जिसे बोलते चन्ना, और उनका घोड़ा, उनका प्रिय घोड़ा गया था, जिसका नाम था कंथक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति में लगाए। कितने वर्ष लगाए मेरे प्यारे बच्चों? 6 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति में लगाए। और लगभग उनको 35 वर्ष की अवस्था के अंदर, या 35 वर्ष की
आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान ऐसा नहीं था कि ऊपर से कोई अलौकिक शक्ति आई और आने के बाद गौतम बुद्ध को उन्होंने एक अलौकिक शक्ति दी जिसके माध्यम से उन्हें ज्ञान आया। ये सारी की सारी समाज में एक भ्रांति है। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मूलतः प्राप्त हुआ उनके योगानुशासन से हुआ। अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध ने भारत के अलग अलग क्षेत्र में, भारत के अलग अलग स्थानों में, भारत के अलग अलग भाषा शैली में, तमाम सारे संस्कृति, तमाम सारे कल्चरों में उन्होंने पैदल चलकर भ्रमण किया। वहां की संस्कृति को जाना, वहां की कला को जाना, वहां के वेशभूषा को जाना, वहां की भाषा शैली को जाना, वहां के खान पीन को जाना और तमाम सारी चीजें 6 वर्ष के अंदर अध्ययन करके उनको 35 वर्ष की अवस्था के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपको बना के देगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको करना है 6 वर्ष। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 6 वर्ष गौतम बुद्ध ने भ्रमण करने के बाद कितने वर्ष की अवस्था के बाद उन्हें ज्ञान की पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऑप्शन आपको देगा 35 वर्ष। इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो नदी होती है जिसे बोलते हैं निरंजना। मेरे प्यारे बच्चों, एक नदी होती है निरंजना। इस निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष होता है। अगर मैं देखा जाऊं, यहाँ पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिस वृक्ष को नाम दिया गया पीपल, और पीपल की अगर बात करें उसे दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं बोधि वृक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं, उसे बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं, जिसे बाद में एक राजा हुए और राजा शशांक के द्वारा उसे कटवा दिया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई मेरे प्यारे बच्चों, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है और जिसे बाद में राजा शशांक द्वारा कटवा दिया जाता है। और गौतम बुद्ध को एक नदी पड़ती है जिसे बोलते हैं निरंजना नदी, और निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गौतम बुद्ध की अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया मेरे प्यारे बच्चों, उपदेश का मतलब होता है यानी कि विचारों को अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संबोधित करके अपनी भाषा शैली को लोगों तक पहुंचाना। तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था जिसे बोलते हैं सारनाथ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारनाथ कहां पर पड़ता है? ये सारनाथ पड़ता है जिसे हम बोल सकते हैं, आपने जगह सुनी होगी, एक जगह पड़ती है, सारनाथ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहां से पूछ सकता है कि जब गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति की, 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब वो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, तो सारनाथ में ऐसा माना जाता है कि 5 ब्राह्मण, कितने मेरे प्यारे बच्चों? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने धर्म से संबंधित उन्होंने अपने शब्दों को संबोधित करने का काम किया था, और लगभग उस बौद्ध धर्म से जोड़ने का उन 5 सन्यासियों को काम किया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा भी दी गई। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तो वो कितने सन्यासियों को दिया था? वो 5 सन्यासियों को दिया था। और वो जो घटना कहलाई, उस घटना को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन। मिस अपने दूसरे धर्म से अपने धर्म में अपने शब्दों द्वारा संबोधित करके अपने धर्म में लाना, ये क्या कहलाती है? घटना धर्म चक्र परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों कहलाती है। इसी के साथ अगर देखा जाए, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, वो प्रथम उपदेश की अगर बात की जाए तो प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। देखिए क्वेश्चन डाउटफुल आता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि गौतम बुद्ध द्वारा किस भाषा में प्रथम उपदेश दिया गया था? तो वो पाली भाषा में दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि बौद्ध धर्म की एकमात्र कौन सी भाषा थी, 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको बना के देगा। पहली दे देगा जिसे बोलते हैं पाली भाषा, पाली भाषा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी दे देगा आपको जिसे बोलते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। और तीसरी मेरे प्यारे बच्चों वो दे देगा जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। और चौथी आपको दे देगा
ऑप्शन डी बना के आपको देगा, जिसे बोलते हैं प्राकृत भाषा। और इन चारों भाषाओं में बौद्ध धर्म की जो भाषा थी पाली भाषा थी, और गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कौन से धर्म में किया गया है? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, सेम धर्म में, लिंगायत धर्म में, पारसी धर्म में। तो जैन धर्म के अंदर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारी पाली भाषा का जो प्रयोग होता है वो होता है बौद्ध धर्म में। और सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा जो पहला प्रवचन दिया जाता है, पहला जो उपदेश दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पाली भाषा में दिया जाता है। अगली कड़ी में देखा जाए तो बुद्ध ने अपने उपदेश किन किन क्षेत्रों में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश कई क्षेत्रों में दिए। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कौशल मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ कौशल के साथ इन्होंने उपदेश दिया जिसे बोलते हैं वैशाली, वैशाली, कौशल, वैशाली। जैसे इसके बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौशांबी आदि। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश ना देकर अगर बात की जाए उपदेशों की, तो गौतम बुद्ध ने कौशल राज्य में दिया, वैशाली में दिया और कौशांबी में दिया। और इसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कौशल राज्य की एक राजधानी पड़ती है जिसे बोलते हैं श्रावस्ती। उस श्रावस्ती में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने क्या काम किया? अपने उपदेशों को देने का काम किया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सभाएं पूछता है कि कौन सी सभा कब हुई, किसके शासनकाल में हुई। एक नंबर का आपसे पूछ लेता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म की जो प्रथम जो सभा हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं राजगृह। और उस समय जो वहां का शासनकाल हुआ करता था वो अजातशत्रु का शासनकाल हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। और वहां पर जो अध्यक्ष हुआ करता था वो महाकश्यप हुआ करता था। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि बौद्ध धर्म की प्रथम जो सभा हुई थी वो कौन सी ईस्वी में हुई थी या कौन सी ईसा पूर्व में हुई थी? 483, 485, 486, 487 या नॉन ऑफ दिस। तो आपको आंसर में करना है 483। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रथम जो वहां पर सभा हुई थी वो किस क्षेत्र में हुई थी? तो वो राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि बौद्ध धर्म की जब 483 ईसा पूर्व में राजगृह में जो प्रथम सभा हुई थी वहां अध्यक्ष कौन था? तो वहां पर महाकश्यप था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि बौद्ध धर्म की प्रथम जो सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में जहां राजगृह के अंदर जहां का शासक महाकश्यप हुआ करता था, मतलब अध्यक्ष महाकश्यप हुआ करता था, और वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक मेरे प्यारे बच्चों अजातशत्रु था। उसके साथ दूसरी बौद्ध संगति होती है वो 300 ईसा पूर्व में होती है, वो वैशाली में होती है। और सभा कामी वहां पर कौन होता है? वहां पर अध्यक्ष होता है और वहां पर शासन काल कालाशोक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी की अगली कड़ी में एक और तीसरी सभा होती है, वो होती है 255 ईसा पूर्व में। और 255 ईसा पूर्व में एक जगह पड़ती है बिहार में पाटलिपुत्र, और इस समय वर्तमान बिहार की राजधानी पटना आती है मेरे प्यारे बच्चों। वहां पर मेघना लिपुत नाम का एक व्यक्ति, तिस नाम का व्यक्ति जो होता है वो वहां पर अध्यक्ष होता है। और उस समय शासक कौन होता है? उस समय शासक अशोक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि अखंड भारत का निर्माण करने वाला एकमात्र कौन शासक था? उसका नाम अशोक था। उस अशोक ने भारत की सीमा को अफगानिस्तान की सीमा तक मिलाने का काम किया था, जिसके शासनकाल में मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई थी, वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी के साथ बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है, और चौथी संगति होती है प्रथम शताब्दी में। और ये कहां पर होती है? ये कुंडल वन में होती है। और इसी के साथ अगर देखा जाए वसुमित्र और अशुभ घोष वहां के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस चौथी संगति का शासन, ये चौथी संगति, ये चौथी जो सभा होती है उस समय शासनकाल किसका होता है? तो शासनकाल मेरे प्यारे बच्चों कनिष्क का होता है। ये चारों इंपोर्टेंट बौद्ध सभाएं जो हुई हैं, यहां से हर एक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण तरीके से मेरी नजर में 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहां से उठा लेता है। इसी के साथ अगर देखा जाए बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार जो आता है वो आता है वैशाख की पूर्णिमा। और मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ अगर देखा जाए
कि मुख्य कारण बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की अगर देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति उनको कहां पर होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो होती है, वृक्ष होता है पीपल, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, निरंजन नदी के किनारे होती है। साथ ही में बौद्ध धर्म के 8 आस्तिक मार्ग आते हैं, जिसके बाद मैं आपको अगली क्लास में बताने का काम करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।